तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। तो पहला फंक्शन देख लेते हैं, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट हम ये ध्यान देंगे कि ये जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन गिवन है, ये इनवर्स फंक्शन है साइन एक्स का। ठीक है, तो इसे फर्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज द इनवर्स ऑफ साइन एक्स अंडर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन अंडर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो रही है कि अगर हमें ये साइन इनवर्स एक्स फंक्शन लिखना है या साइन इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन करना है, तो सबसे पहले तो ये जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन गिवन है, ये इनवर्स फंक्शन है साइन एक्स फंक्शन का। अब हमें ये पता है कि ये जो साइन एक्स फंक्शन गिवन है, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स और रेंज होती है -1 से 1। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन सबसे पहले तो 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो अब अगर हम साइन एक्स फंक्शन की बात करते हैं तो साइन एक्स फंक्शन तो 1 1 होता नहीं है, जबकि साइन एक्स फंक्शन मैंने वन फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो अब बात यह है कि अब अगर हमें साइन एक्स फंक्शन को 1 1 फंक्शन बनाना है तो हमें साइन एक्स फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो अब बात यह है, या तो हम साइन एक्स फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 से π/2 में। ठीक है, या तो हम साइन एक्स फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 से π/2 में, या फिर हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर दें π/2 से 3π/2 में, π/2 से 3π/2 में, या फिर हम इसे रेस्ट्रिक्ट कर दें 3π/2 से 5π/2 में, 3π/2 टू 5π/2 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे तो इनफाइनाइट इंटरवल्स हमें मिल जाएंगे, जहां पर अगर हम sin x फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी कि sin x फंक्शन को अगर हम इस डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर दें, तब भी sin x फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। डोमेन हम ले लेते हैं -π/2 से π/2 और रेंज हम ले लेते हैं -1 से 1। तो फंक्शन ये sin x फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो गया। तो हाँ, अब ये sin x फंक्शन इन्वर्टिबल होगा एंड इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर हम डोमेन यहाँ पर ले लेते हैं तो डोमेन तो होगी π/2 से 3π/2 और रेंज होगी -1 से 1। तो हाँ, साइन एक्स फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर हम डोमेन यहाँ पर ले लेते हैं तब भी ये गिवन फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा और इसका इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि जो साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन होगा, इन्वर्स फंक्शन होगा साइन एक्स का। और अगर हमें साइन इनवर्स एक्स फंक्शन लिखना है या फिर यूं कहें कि डिफाइन करना है, तो सबसे पहले तो हमें साइन एक्स की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये लिख लेते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, टू राइट इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन एक्स, we have to restrict the domain of sin x either of the above intervals। तो ये जो ऊपर इंटरवल्स लिखे हैं, इनमें से किसी भी एक इंटरवल में अगर हम sin x फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो sin x फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। तो हाँ, इसका इनवर्स फंक्शन sin इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा इन द अबव इंटरवल्स। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम sin x फंक्शन के ग्राफ से समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये तो हमें वर्टिकल एक्सिस मिल गई, ये हमारे पास हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ये अपने पास हो गया ओरिजिन,
और ये हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया y इक्वल टू 1, ये हो गया y इक्वल टू 1, और फिर नेक्स्ट हमने ये लाइन सेगमेंट ले लिया y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1। ठीक है, और ये हमें ग्राफ मिल रहा है sin x का। तो ये तो हमें ग्राफ मिल गया sin x का। ठीक है, तो अब अगर हम sin x के ग्राफ को देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि जो sin x फंक्शन गिवन है ये मैनी 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। अब हमें इसे 1 1 बनाना था, तो हमने एक काम तो ये कर रखा है कि इसकी डोमेन को या तो हम -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है ना, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर हम इस ब्रांच में देखते हैं, यहाँ पर अगर हम sin x की केवल ये वाली ब्रांच उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये, तो अब अल्टीमेटली हुआ ये कि ये जो ब्रांच, इस ब्रांच के अगर हम करस्पॉन्डिंग बात करें, ये पहली ब्रांच के करस्पॉन्डिंग, मतलब हमने sin x उठाया है, sin x फंक्शन ले लिया है, इसकी डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है -π/2 से π/2 में, और इसकी रेंज हमने ले ली है -1 to 1। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हमारे पास ये एक फंक्शन आ गया sin x जिसकी डोमेन है -π/2 से π/2 और रेंज है -1 से 1। तो अब अगर हम केवल इस ब्रांच की बात करते हैं sin x फंक्शन की, तो इस ब्रांच में अगर हम देखें तो sin x फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस फंक्शन की बात करते हैं तो हाँ, ये फंक्शन हमेशा इन्वर्टिबल होगा और इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन हो गया। तो अब अगर हम इसके बेसिस पर देखें तो हाँ, यहाँ पर हमें साइन इन्वर्स एक्स फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं, और साइन इनवर्स एक्स फंक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन हो गया जिसकी डोमेन हो गई -1 to 1 एंड रेंज हो गई है -π/2 से π/2। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये मिल गई। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें, अगर हम ये वाली ब्रांच उठा ले, ये तो हमारे पास π/2 हो गया, और ये हमारे पास आ गया 3π/2, ये हो गया 3π/2। तो अब अगर हम इस ब्रांच की बात करें, तो अगर हम sin x फंक्शन की ये वाली ब्रांच उठा लें π/2 से 3π/2, तो यानी कि हमने sin x फंक्शन की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है π/2 से 3π/2 में, और इस इंटरवल में फंक्शन की रेंज है -1 से 1, फंक्शन की रेंज है -1 से 1। ठीक है, तो अब अगर हम इस इंटरवल में भी देखते हैं या फिर इस ब्रांच को देखते हैं, तो यहाँ पर भी जो sin x फंक्शन था 1 1 एंड ऑन टू हो गया। तो यानी कि हाँ, अब ये sin x फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स फंक्शन sin इनवर्स x एग्जिस्ट करेगा, और उसे हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, sin इनवर्स x जिसकी डोमेन हो गई -1 to 1 एंड इसकी रेंज हो गई π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2। तो अब अगर हम देखें तो जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, इसको तो हम इनफाइनाइट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। हम बस करते ये चले जाएंगे कि साइन एक्स फंक्शन की डोमेन को, जैसे हमने ये दो ब्रांचेस रेस्ट्रिक्शन में ली हैं, इसी तरह हम साइन एक्स फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते चले जाएंगे इनफाइनाइट इंटरवल्स में, और उनके करस्पॉन्डिंग हम साइन इनवर्स एक्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब अगर हम देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग हम साइन इनवर्स एक्स फंक्शन को इनफाइनाइट तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मगर इनमें से ये जो हमारे पास ये जो ब्रांच आ रही है, ठीक है ना, ये वाली जो ब्रांच, या फिर यूं कहे कि ये जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की डेफिनेशन आ रही है, ये हमें प्रिंसिपल ब्रांच के करस्पॉन्डिंग मिल रही है। कहने का ये मतलब है कि साइन एक्स फंक्शन की जो डोमेन हमने -π/2 से π/2 तक रखी है, या अगर हम इस पहली ब्रांच की बात करें तो ये जो ब्रांच है साइन एक्स फंक्शन के करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगी। ठीक है, इसे एज अ प्रिंसिपल ब्रांच डिफाइन किया गया है। तो अब अगर हम साइन इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन करेंगे तो इसी ब्रांच के करस्पॉन्डिंग डिफाइन करेंगे। ठीक है, बाकी अगर हम चाहे तो इसके अदरवाइज भी किसी भी ब्रांच में साइन एक्स फंक्शन के इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं, मगर चूंकि ये जो इंटरवल गिवन है ये प्रिंसिपल ब्रांच कहलाया है, तो अब अगर हमें स्टैंडर्ड
इन स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो साइन इनवर्स फंक्शन अगर हमें डिफाइन करना है तो हम साइन इनवर्स फंक्शन को इसी तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर हुआ ये कि हमने साइन एक्स फंक्शन की डोमेन को -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब यहाँ से हुआ ये कि साइन एक्स फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो गया, तो इसका इनवर्स फंक्शन ये इस तरह से डिफाइन हो गया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसमें ये लिख लेते हैं, ये तो एक्सप्लेनेशन था। थर्ड पॉइंट में साइन इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज अ फंक्शन विच डिफाइंस फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2। तो ये तो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन हो गया।